जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आपकी रीजनिंग की एक पर डे क्लास चलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए होते हैं और जिनको करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाले हैं। तो चलिएगा, इसी प्रकार से क्लास नंबर 124 है, मतलब 124 नहीं, क्लास नंबर निकाली 24 है। क्लास नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें करना क्या होगा। तो भाई इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए मैं सबसे पहले तो 8 लिख लेता हूँ, 8 के बाद 24 लिख लेता हूँ, 24 के बाद 12 लिख लेता हूँ, 12 के बाद यहाँ संख्या छोड़ देता हूँ और यहाँ 18 लिख लेता हूँ, 18 के बाद यहाँ 54 लिख लेता हूँ। अब मैंने क्या देखा कि 8 से 24 तक गए, तो 8 का 8 16 8 24, और 8 से 24 तक जाने के लिए हमने प्लस के 3 करा, 8 तिया 24। पर हमने देखा 18 का 18 18 उनसठ 18 तिया 54, तो हमने देखा 18 से प्लस के 3 मतलब गुणा 3 करेंगे, 18 तिया 54 हो गए। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम 12 में मल्टीप्लाई 3 की कर देंगे, तो 12 तिया कितने हो जाएंगे आपके 36 हो जाएंगे और क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 36 आ जाएगा और 36 हमें ऑप्शन नंबर बी में भी देखने को मिल जाएगा। देखिएगा बहुत सिंपल था ना। बस आपको क्या देखना है, ये नहीं है कि आपको सीरीज डायरेक्ट देखनी है। अगर आप चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। 18 है, 18 8 है, 8 9 10 11 12, 4 का अंतर हो रहा है। फिर एक संख्या छोड़ी, 12 13 14 15 16 17 18, 6 का अंतर हो रहा है। अब देखिए 6 का अंतर हो रहा है, पर हमने देखा कि यहाँ 4 का हो रहा है, यहाँ 6 का हो रहा है, तो आगे कोई संख्या होती वैसे करते। फिर हमने देखा 24 है। अब 24 में क्या जोड़ा जाए, तो हमें तो ये पता नहीं चलती। और यहाँ से 24 36 आता, 36 से 54 जोड़ने के बाद तो हमें ये पता नहीं चलती, क्योंकि अंतर करने में इसमें आ जाती दिक्कत। तो हमने डायरेक्ट देखा 8 तिया 24 होते हैं, 12 तिया 36 होते हैं और 18 चौका 18 चौक वो 18 तिया कितने होते हैं, 18 तिया 54 होते हैं, 12 तिया 36 होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। विषम संख्या की बात करी गई, तो इसमें विषम संख्या ढूंढने के लिए मैंने आपको, इसमें नंबर सीरीज तो है नहीं कि 1 2 3 4 नंबर होते हैं, जोड़ लो और घटा लो, क्योंकि इसमें है अब क्या है आपकी अल्फ़ाबेट वाली। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, तो आपको बस एक सिंपल सा इसमें कुछ करना है। वो क्या करना है, आपने इस वाली संख्या को अलग लिख लेना, जेड लिख लेना, के लिख लेना, एक्स लिख लेना, जे लिख लेना। और आपको ये देखना है कि हम जेड से के तक पहुँचेंगे और एक्स तक पहुँचेंगे, फिर जे तक पहुँचेंगे। पर आपने देखा कि जेड और एक्स तो दोहरा दोहरा होते हैं, तो हमने क्या काम करा, इसका ही अंतर करके देखा ना। जेड से एक्स तक गए तो हमने देखा एक्स बाई जेड, तो हमने देखा माइनस के 2 मिला। और के से जे तक गए तो हमने देखा माइनस के कितना मिला, जे के, तो माइनस के इसमें 1 मिला। भाई ठीक है, इतना मिल गया। उसके बाद हमने देखा अगली संख्या, हमने देखा सी है, एम है, ए है, एल है। हमने देखा सी से, देखिए तीसरी वाली संख्या पर जा रहे, तो हम तीसरी पर जाएंगे, तो तीसरी पर जाएंगे, सी है, सी के बाद डी, डी के बाद तो ये नहीं होगा, पर ए से सी तक जा सकते हैं, ए बी सी। तो इसका मतलब सी से ए तक जाने के लिए, मतलब पीछे जाने के लिए माइनस के कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। और एम से एल तक जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, माइनस के 1 करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमारी अगली संख्या है, टी है, जी है, आर है, एफ है। अब टी से आर तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टी से आर तक जाने के लिए माइनस के 2 करना पड़ेगा और जी से एफ तक जाने के लिए हमें माइनस के 1 करना पड़ेगा। पर हमने देखा कि ये दोनों तो सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पर क्या पता कि हमारा क्वेश्चन ही गलत हो, डी राइट मतलब डी वाला भी आपका इसी प्रकार से प्रोसेसिंग कर रहा हो। पर भाई देख लेते हैं, तो हमने देखा एफ है, आर है, टी है, के है। तो हमने देखा एफ है, आर है, टी है, के है, तो हमने देखा एफ से टी तक गए। जब एफ से टी तक जाएंगे तो हमने देखा प्लस के 14 हो रहा, भाई प्लस के 14 हो रहा, ठीक है। और आर से के तक जाने के लिए कितना हो रहा है, माइनस के 7 करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब हमने देखा -1 -1 मतलब -2 -1 -2 -1 -2 -1, पर इसमें हो रहा है +14 -7। तो इसका मतलब यही वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो देखिएगा कुछ नहीं था इस सवाल में भी, बहुत ही सिंपल था। बस आपको क्या है, अगर आपको समझ में आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है और इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले तो एक काम करना है। वो काम क्या होगा कि हमें ये देखना है कि एम बटे ए सी से एन बटे ए डी कैसा बना। जिस प्रकार से एम बटे ए सी से एन बटे ए डी से बनना है, उसी प्रकार से हम इस वाली संख्या को अगला बना देंगे। पर इसको बनाने के लिए पहले तो हमें मशक्क़त करना पड़ेगा। मशक्क़त क्या है, हमने देखा एम है,
m से n तक जाने के लिए कितना करना पड़ा, mn। तो देखिए ये तो सिंपली mn प्लस के 1 हो रहा है, तो प्लस के 1 हो गया। तो हमने देखा o है, हम इसमें भी डायरेक्ट कर देते हैं, पर हमें ये नहीं करना, क्या पता ये हमारा गलत हो। पर हमने देखा o है, o के बाद प्लस के 1 करेंगे तो p हमारे ऑप्शन में, p इसमें भी है, p इसमें भी है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब हमें संतुलित मतलब संतुलन है कि हमारा अगली वाली p भी है। फिर हमने देखा a है, तो देखिए ये वाली संख्या तो सेम है आपकी, a क्या है आपकी, सेम है। फिर हमने देखा c है, c से d तक जाने के लिए कितना करना पड़ा, a b c d, तो हमें करना पड़ रहा है प्लस के 1, प्लस के 1 करना पड़ा। और a से a जाने के लिए कितना करना पड़ रहा है, प्लस के 0। अब हम इस वाली संख्या को आसानी से बना सकते हैं, o/af से हम अगली संख्या निकाल सकते हैं। अब हमने देखा प्लस के पहले तो 1 करेंगे, क्योंकि m से n प्लस के 1 हो रहा, तो प्लस के 1 करेंगे, o से क्या हो जाएगा, o p आपका हो जाएगा। प्लस के 1 होने पर तो p हो गया, और बटे में a है, तो इस वाली संख्या से अब क्या करेंगे हम, देखिएगा 0 करा था प्लस के, तो हमने क्या काम करा, प्लस के 0 कर दिया, तो कितना आ जाएगा आपका, a ही आ जाएगा। उसी प्रकार से a f है, f से प्लस के 1 करा था, तो प्लस के 1 करेंगे, तो a के बाद क्या आ जाता है आपका, b आ जाता है। क्या ये a p बटे a भी किसी ऑप्शन में है, p बटे a c तो है, p r बटे a d है, q बटे a b है, तो p बटे a f है। तो देखिएगा, तो इसमें कहीं मिस्टेक हो गया था, तो हमने देखा f है, थोड़ी सॉरी फ्रेंड, एक मिस्टेक हो चुकी है। क्या, हमने देखा a बराबर a है, तो f से b तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने डायरेक्ट ही इस वाले a से देख लिया, a से b हो रहा, पर हमें करना किससे है, f से है। तो a b c d e f, f के बाद क्या आता है आपका, g आता है, f के बाद क्या आता है आपका, f के बाद आता है आपका g, कितना आता है, g। पर जी आने के बाद इसमें तो ऑप्शन में कहीं नहीं है, पर हमें क्वेश्चन ऊपर देखना होगा, o बटे ए सी, o बटे ए ई। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन भी थोड़ा मिस्टेक कर लिया है हमने, लिखने में थोड़ी मिस्टेक कर ली है। ये क्या है आपका, ई है, ठीक है, ये क्या है, ई है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और ई से बी तक, मतलब ई से प्लस के 1 करेंगे तो ई के बाद आता है आपका ऐप, तो ये हो जाएगा आपका ऐप। और अब आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। देखिएगा, अगर क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो आंसर भी गलत आएगा। मैंने क्वेश्चन गलत करा तो आपका आंसर गलत आया, आंसर गलत आया तो हमें दोबारा मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए ऊपर से नीचे तक बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। तो हम देख लेते हैं p बटे ए एफ किस में, p बटे ए एफ, तो ऑप्शन नंबर आपको ए में ही दिखाई दे रहा है, p बटे ए एफ। तो चलिएगा, p बटे ए एफ आपका राइट आंसर हो चुका है। तो फिर मिलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, और इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। संख्या कैसे लानी है, पहले तो हमें ये देखना है कि 173 से और 526 के बीच ऐसा क्या गुणा भाग प्लस जोड़ घटा हुई कि 24 आया, और 431 से और 325 के बीच ऐसी क्या गुणा भाग हुई कि आपका 18 आया। तो भैया इसको 24 लाने के लिए और इसको 18 लाने के लिए क्या क्या करना पड़ा, और जिस प्रकार से इनमें होगा इसी प्रकार से हम इसमें लगा देंगे। तो कुछ नहीं, हमने देखा पहले, हम तो जब हमें दिख रहा कि 24 बहुत छोटी संख्या और इन तीनों को जोड़ने के बाद 24 तो बन ही सकता है, तो हमने जोड़ कर देखा। हमने देखा 1 है प्लस के 7 है प्लस के 3 है, 1 है 3 है प्लस के 7 है प्लस के 3, 1 7 3 है, तो फिर प्लस करा हमने, वो कितना करा हमने, 5 करा, प्लस के 2 करा, प्लस के 6 करा। हमने देखा 7 3 कितने होते हैं, 10 होते हैं, 10 रे कितना हो गया आपका 11 भैया, 11 प्लस के हमने देखा 5 2 कितने होते हैं आपके 7 होते हैं, 7 6 कितने होते हैं आपके 13 होते हैं। अब 13 को 11 को जोड़ा, 13 दूनी 26, 27 28 कितने हो गए आपके 28 हो गए। 13 दूनी 26 कैसे कर दिया भाई, 11 दूनी 22 23 24, 11 और 13 को जोड़ेंगे तो आपका 24 ही तो हो जाएगा। तो इसका मतलब 24 यहाँ आ चुका है। जब 24 आएगा तो हम इसे भी करके देख लेते हैं। हमने देखा 4 है, 4 प्लस के 3 है, 3 प्लस के 1 है, ठीक है, और प्लस करा हमने देखा 3 है, 3 प्लस के 2 है, प्लस के कितना है 5 है। हमने देखा 4 3 7 है, कितना हो गया आपका 8 हो गया, 8 प्लस के कितना करा 3 2 5 5 कितना हो गया 10, और 10 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18। तो देखिएगा ये सिंपल 18 भी आ चुका है। जैसा हमारा 24 बना, जैसा हमारा 18 बना, उसी प्रकार से हम इसको बना देंगे। इसको बनाने के लिए 2 करा, प्लस के 5 करा, प्लस के 3 करा, फिर प्लस करा और 4 करा, प्लस के 7 करा, प्लस के 1 करा, बस बना देंगे। 5 2 7 3 कितने हो गए आपके 10 हो गए, और 7 4 कितने होते 11, कितने हो गए आपके 12 हो गए। और 10 और 12 को जब जोड़ेंगे तो 10 और 12 हो जाएंगे आपके 22। क्या 22 किसी ऑप्शन में है, देखिए 22 क्वेश्चन मार्क की जगह, तो 22 तो आपका आ चुका है, यही आपका राइट आंसर है। पर हमारा ये 22 आने के बाद ऑप्शन में भी तो होना चाहिए, तो हमने देखा ऑप्शन नंबर ए में है। जब ए में है तो हमारा राइट है। तो चलिएगा, बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए अनुक्रम में अगले 2 अक्षर ज्ञात कीजिए। दिए गए अनुक्रम में अगले 2 अक्षर ज्ञात करने हैं। और भैया अगले 2 अक्षर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि 2 अक्षर ज्ञात करने के लिए तो हमें सब बड़ा बड़ा लिख लेते हैं। बी है, सी है, ई है, एच है और एल है। और अगली 2 हमें क्या लाना है, एक यहाँ लानी है और एक हमें यहाँ लानी है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा इसमें एक चीज़ बी सी, सी डी ई, ई एफ जी एच। तो भाई इसमें तो देखने को मिल गया कुछ ना कुछ। हमने देखा बी से सी तक जाएंगे, सी से ई तक जाएंगे, ई से एच तक जाएंगे, एच से एल तक जाएंगे और एल से यहाँ जाएंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो भैया काट फीट करके किसी और तरीके से कर लेंगे। आप घबराते क्यों, घबराने वाले तो हम हैं। तो देखिएगा बी है, बी से सी तक, बी सी तो प्लस के कितना करना पड़ा 1। सी से ई तक गए, ए बी सी डी ई प्लस के कितना करना पड़ा आपको 2। ई से एच तक, ई एफ जी एस प्लस के कितना करना पड़ा आपको 3। एच से एल तक गए, एच एच आई जे के एल तो हमने कितना करना पड़ा प्लस के 4। अब अगली संख्या लाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा, क्या 4 करना पड़ेगा या 3 करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा या 1 करना पड़ेगा। तो भाई आप दिमाग लगाओ, देखिए सीरीज चलिए 1 2 3 4। तो यहाँ आ जाएगी आपकी 5 और यहाँ आ जाएगी आपकी 6। तो आपने देखा एल से प्लस के 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एल एम एन ओ पी क्यू आ जाएगा। और क्यू से प्लस के 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू। हाँ, क्यू से प्लस के 6 करने पर कितना आ जाएगा, क्यू के बाद क्या था आर एस टी यू वी डब्ल्यू प्लस के 6 करने पर हो जाएगा आपका डब्ल्यू। तो हमारे जो दोनों क्वेश्चन मतलब दोनों क्वेश्चन मार्क के चिन्ह हैं इनके स्थान पर आ जाएगा हमारा क्यू और डब्ल्यू। पर हमारा ये आ तो गया है क्यू डब्ल्यू, पर ये हमारे ऑप्शन में भी होना चाहिए। हमने देखा क्यू डब्ल्यू है जी, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से इसको भी सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो भाई आपको ये दिखाई दे रहा। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले एक काम करना होगा। हमें ये देखना है कि 5 से 27 कैसा बना। जिस प्रकार से 5 से 27 बना है उसी प्रकार से 9 से अगली संख्या बनेगी। अब 5 से 27 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, 5 है, 5 से 27 बनाने के लिए हमें 5 से 27 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 करना 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 20 प्लस के 3 जोड़ा हमने 20, 5 5 पंजे 25, 25 प्लस के 2 जोड़ा तो 9 पंजे 45। भैया ये तो है नहीं इसमें। तो हमने देखा 5 का स्क्वायर ही ना कर दो डायरेक्ट, 5 का स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर करा, 5 पंजे कितने हो गए आपके 25 और 25 में प्लस के कितना करा 2, कितना हो गया आपका 27। जिस प्रकार से हमने ये देखा कि 5 का हमने क्या करा था स्क्वायर, तो हमने 9 का स्क्वायर करेंगे। तो 9 का स्क्वायर करने के बाद 9 नाम 81, 81 में प्लस के क्या ऐड करा था, 2 ऐड करा था स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर वाला ही हम यहाँ का ऐड कर देंगे। 81 के बाद 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 81, 82, 83, 83 हो गया है। जब 83 होने के बाद पर ये हमारा राइट आंसर आ चुका है, पर हम इसको राइट नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि जब तक हमारे ऑप्शन में नहीं होगा। पर भले ही हमने इसके अकॉर्डिंग निकाल दिया है कि 5 पंजे 25 प्लस के 2 करा 27 और 9 नम 81 प्लस के 2 करा 83, पर ये राइट आंसर आएगा। पर राइट आंसर लाने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ करनी होती है, हमें ये देखना होता है कि हमारे ऑप्शन में 83 है या नहीं। तो हमने देखा 83 है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए में आपको डायरेक्ट दिखने को मिल गया, ऑप्शन नंबर ए में 83। तो आपका 83 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा ये क्या है, ये आपके 6 क्वेश्चन है जो आपको पर डे मिलते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, इन क्वेश्चनों को करने के लिए बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो देखिएगा बस कुछ नहीं करना था, क्लास आपकी हो चुकी है। चलिएगा इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है। और आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना है। तो चलिएगा फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।